रेल मंत्रालय की यात्री सुविधा सेवा समिति सदस्य ने किया महोदा स्टेशन का औचक निरीक्षण। हम आपको बता दें कि महोदा रेल मंत्रालय की यात्री सुविधा सेवा समिति के 5 सदस्यीय कमेटी ने बुधवार को महोदा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाइट रिफ्रेशमेंट, कैंटीन, वॉशरूम, वेटिंग हॉल, बुकिंग केंद्र, टीसीआर ऑफिस, चाइल्ड लाइन, आरपीएफ पोस्ट, यात्री शेड, पेयजल आरक्षण केंद्र, पार्सल केंद्र, टिकट बुकिंग काउंटर, महिला विश्राम गृह और प्राथमिक उपचार की सुविधा का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन की साफ सफाई का जायजा लेने के साथ ही यात्रियों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। पीएचसी के सदस्यों ने निरीक्षण के दौरान यात्रियों से भी वार्ता की और रेलवे की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। ज्यादातर यात्रियों ने सुविधाओं को लेकर असंतोष जताया है। साथ ही कुछ समय में यात्री ट्रेन का मेल नहीं दिए जाने से भी यात्रियों ने नाराजगी जताई है। इस बीच यात्री सुविधाओं का जायजा लेने पहुंची यात्री सुविधा सेवा समिति के सदस्यों को सफाई कर्मियों ने घेर कर कम वेतन दिए जाने व समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। इस समिति ने सफाई कर्मियों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महोदा में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव बंद होने से जांच में आए पीएससी समिति के पास जताई लोगों ने नाराजगी। बताते चले कि कोरोना काल के पहले महोदा स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होती थी, जिसमें कई ट्रेनों का ठहराव को रेलवे ने कोरोना के पश्चात बंद कर दिया, जिससे महोदा क्षेत्र के लगभग लाखों लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव बंद होने से 25 किलोमीटर की दूरी कर धनबाद, बोकारो जिला जाना पड़ता है। इससे लोगों के प्रबंधन के प्रति नाराजगी देखने को मिला। वहीं लोगों ने यात्री सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे समिति के सदस्यों के पास अपनी पीड़ा को रखा। ये पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी है रेल मंत्रालय भारत सरकार का, और इस कमेटी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हम लोग जितना भी स्टेशन है उसमें हम लोग जाके पैसेंजर से जो एमिनिटीज है, जो उनकी जन सुविधाएं हैं यात्री का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं है, वहाँ पर फैन है कि नहीं है, लाइटिंग का क्या व्यवस्था है, वहाँ स्वच्छता है या नहीं है, पानी की क्या व्यवस्था है, साफ़ सफाई है या नहीं है, इसको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और उसी के चलते आज हम लोग इस पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे बिहार से सुनील राम जी हैं, असम से वो कवि विचित्रा जी हैं, बॉम्बे से कैलाश वर्मा जी हैं और यहाँ से बबी दास जी हैं। तो ये और हमारे जितने भी रेलवे विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, जो आपका आद्रा डिवीज़न का, वो लोग हैं। तो सर इसमें जैसे कि सर जो ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस जो चल रही है सर, जैसे आपका भुवनेश्वर टू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चल रही है और भी कई ट्रेनें हैं, तो उसको ठहराव के लिए सर क्या व्यवस्था है? क्योंकि ट्रेन जो एक्सप्रेस है सर यहाँ ठहराव नहीं। ये भी आपका कहना कटु सत्य है कि चूँकि जिस तरह से पैसेंजर जैसे जैसे बढ़ता है उससे डिमांड जब होता है तो फिर हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। नहीं सर, सवाल ये है कि कोरोना काल से पहले जी यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी चल रही थी, जिसमें से 5 को हेल्ड अप कर दिया गया और हेल्ड अप करने के बाद में अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और आप आ गए हैं अभी यात्री सुविधा को देखने के लिए। तो रेल मंत्रालय एक तरफ जहां पैसेंजर को बंद कर दे रही है और फिर यात्री की सुविधा, फिर आप ये कैसा इंस्पेक्शन फिर? नहीं, चूँकि आपका कहना सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि कोरोना काल में बहुत सा ट्रेन केवल आपका महोदा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत सा स्टेशन चूँकि उस समय नहीं चल रहा था तो बंद हो गया था। तो फिर क्या है कि उस पर एनालिसिस हो रहा है और जैसा जरूरत पड़ रहा है वैसा फिर बोर्ड उसको निर्णय कर रहा है। धीरे धीरे उस पर कमेटी आई थी, उसके पहले भी मेमोरेंडम गया हुआ है, तो क्या महोदा नहीं? आज आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि महोदा का जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है, आज से 10 साल या 15 साल प्लेटफॉर्म क्या ऐसा ही था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि धनबाद और बोकारो के बीच में आज किलोमीटर का आज जी आप अच्छा से जवाब दे पाएंगे। धनबाद और बोकारो के बीच का ये एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है और ये पूरा विलेज और रूरल एरिया से बिलोंग करने वाला क्षेत्र है। यहाँ की आबादी लगभग 1 लाख के आसपास के पूरे रूरल और एरिया में पड़ता है। यहाँ के लोग बोकारो जाते हैं, धनबाद जाते हैं या कभी फिर आपका गोमो जाते हैं। इस बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट था जहाँ के मेल का ठहराव था, तो ये रोक दिया गया। भौगोलिक स्थिति यही है, तो इस चीज़ को दरकिनार करके ट्रेन को रोक करके और फिर यात्री सुविधा का अवलोकन आप करते हैं, तो क्या
कई बार नहीं, आपने जो बात कहा उसमें मैंने कहा कि सही है, लेकिन हम लोग अभी इस पर एनालिसिस कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। मैंने कहा कि जहाँ पर लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना काल से जो ट्रेनें नहीं चल रही थी, वो धीरे धीरे चलने लगी है। बहुत सा पैसेंजर में क्या था कि जो लोकल ट्रेन होता था या तो जनरल टिकट नहीं मिलता था, अब धीरे धीरे जनरल टिकट भी मिलने लगा है। तो इसमें मैंने कहा कि बोर्ड इस पर निश्चित रूप से उस पर एनालिसिस करता है, रिव्यू करता है, फिर जैसे जैसे डिमांड होता है उस पर निश्चित रूप से उस पर हम लोग फिर सुझाव देते हैं और उस पर काम भी आगे बढ़ता है। जहाँ तक यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ के स्टेशन मास्टर से हम लोग पूछे तो यहाँ का जो फुटफॉल है लगभग प्रतिदिन 5000 है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है जिस स्टेशन का, तो वहाँ जो यात्री जो सुविधाएं हैं, चाहे स्टॉपेज की सुविधाएं हो, चाहे सेट की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे क्लिनिक की सुविधा हो, एक्सीलेटर का सुविधा हो, ये सुविधा निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ता है। इसी का तो आकलन कर रहे हैं हम लोग। का पैमाना बगैर मेल स्टार्ट किया आप कैसे आकलन करेंगे? नहीं, मैं आकलन क्या करूं, अभी जो पैसेंजर एमिनिटीज के से रिलेटेड जो है, जो अभी लोग जा रहे हैं, आखिर कोई ना कोई यहाँ तो चढ़ते हैं पैसेंजर, यहाँ तो पूरे रूप से बंद तो नहीं है, तो उनके लिए क्या सुविधाएं होना चाहिए, ये सुविधाएं यहाँ है या नहीं, इसका हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन बातों को आप इस बार स्ट्रांगली आप वहाँ पर दे सकते हैं क्या? तो इसीलिए तो हम लोग नहीं देख रहे हैं ना। आप जिस